राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक रहने वाले हैं, एक ही क्लास में ये दो टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। एक तो आभूषण से संबंधित और एक वेशभूषा। और मैं एक बता दूं सबसे पहले इस क्लास के बारे में कि वेशभूषा से और आभूषण से जितने भी पीछे क्वेश्चन बने हैं, एक एक क्वेश्चन लिया है मैंने। अब देखो, जो क्वेश्चन एक तो होता है कि बने हुए बन जाते हैं बार बार, देखना कि आप किस प्रकार क्वेश्चन बने और किस प्रकार क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को बार बार डाला जा रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे कि इनको बहुत कम पूछा गया। अब जैसे साड़ी वाला क्वेश्चन है, चोल निचोल पट वसन दुकुल, थोड़ा सा टफ है, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। पीछे जैसे सेकंड ग्रेड में डाल दिया ये क्वेश्चन, इससे पहले एक बार डाला। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत कम पढ़े होते हैं और जो कि अब तक पूछे नहीं गए हैं, वो क्वेश्चन अब डाले जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि बार बार वही क्वेश्चन डाल करके वही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो ऐसे होता है कि हाँ भाई ये तो आते होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा दोस्तों। आए हुए क्वेश्चन भी लिए हैं और नए इस प्रकार के जो आपने पढ़े नहीं है। फिर देखो, अब ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एक एक चीज। उसके बाद में जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए सारे मैंने लिए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और मैं एक बात फिर से बोल देती हूँ कि इतना तो मेरे को खुद पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेके आई हूँ ना सारे, इस पर इतना विश्वास है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं क्या बोलूं, अब अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले वेशभूषा को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आभूषण को और याद करने की भी कोशिश करेंगे। आभूषण में तो देखो इतनी शानदार ट्रिक से होएगी कि आप एक बार में याद कर लोगे, दोबारा कहीं से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सीधा माइंड में छप जाएगा। वेशभूषा का थोड़ा सा समझ के करना है आपको। एक तो देखो सीधा क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे भी ये दे दिए जाते हैं वस्त्रों के नाम, वेशभूषाओं के जितने भी है, फिर वहां सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या ये पुरुषों के वस्त्र है, क्या महिलाओं के हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे कट की ओढ़नी का है, तो यहाँ पर ऑप्शन में इस प्रकार के आदिवासियों का है, किन का है, इस प्रकार सहरिया का। ये तो आपको एक एक चीज देखनी है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, ये सारे मैंने ऊपर लिखे हैं कि पुरुषों के वस्त्र कौन से है, वेशभूषा ये सारी जो आदमी है, जो पुरुष है भाई भंगा है। और इनको एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। अब क्या है जामा। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है कि जामा है क्या, तो जामा आभूषण है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जामा कौन पहनता है, स्त्रियां या पुरुष, तो ये पुरुष पहनते हैं पायजामा। अंगरखी, इसको भुगतरी भी बोलते हैं। चोगा, आत्मसुग। अब इन सबको एक एक को पढ़ते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है। अंगरखी जिसको बुगतरी बोलते हैं दोस्तों, कहीं आपको बुगतरी मिल जाएगा, कहीं बगतरी, कहीं अंगरुखी, अंगरखी किसी नाम से आ सकता है। पहले एक बार सीधा देख लो कि ये जो पुरुष है इनके है ये वस्त्र। जामा होगा, पायजामा हो गया, अंगरखी बुगतरी जिसको बोलते हैं, चोगा हो गया, आत्म सुख हो गया। अब देखो आत्म सुख सीधा पूछा जा सकता है कि ये आभूषण है या वस्त्रों के नाम है, यानी कि वेशभूषा है। तो आप लो भाई अपने बॉडी पे पहनेंगे तो आत्म सुख देगा, गर्म होता है और सर्दियों में पहना जाता है सर्दियों के बचाव के लिए, तभी अपने को आत्म सुख देगा। ऐसे लो घुगी, घुगी ये भी पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों, जो कि वर्षा और सर्दी से बचाव के लिए पहना जाता है, ऊनी वस्त्र है। कमीज, धोती तो पता होगा, इनका तो बताने की जरूरत नहीं। कमरबंद, पटका, ये भी मैं एक एक चीज बताऊंगी। बिरजेस, बिरजेस। अब एक बार तो आप देख लो कि ये पुरुषों के है। जैसे दोडी हो गया, पुरुषों का वस्त्र पूछा जा सकता है कि दोडी है क्या, आभूषण है या वस्त्र है। सूथना, ये भी पुरुषों का है, परंतु सर्दियों का पायजामा होता है। अमोवा, ये खाकी रंग का वस्त्र होता है और जिसको कौन पहनते हैं, शिकारी पहनते हैं। अब आप लोगों ने देख लिया कि ये किनके है, पुरुषों के। अब इनको एक एक समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि है पुरुषों के ये। अब देखो जामा है क्या, जैसे लेडीज नहीं पहनती क्या ऐसे, मतलब नीचे फ्रॉक टाइप सा, उस प्रकार का ये पुरुष पहनता है। परंतु पहनता कब है, या तो शादी के अवसर पर या युद्ध करने जाता है, युद्ध के अवसर पर पहनेंगे। जामा इस प्रकार का होता है, देखा होगा आप लोगों ने। और शरीर का जो ऊपरी भाग है उस पर पहनने जाने वाला वस्त्र पूछा जा सकता है कौन सा, तो जामा। ठीक है, अब जामा का पता चल। फिर बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल ये अंगरखी, बुगतरी, बगतरी से क्वेश्चन आ रहा है। तो पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर का, बिना बटन का, ना तो कॉलर होती है ना बटन होते हैं, और
बिना बटन और की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। ना बटन होएगा, ना कढ़ाई होगी, ना कॉलर होगी, बिल्कुल इस प्रकार, जैसे ऊपर गला है ना तो नीचे ऐसे होएगा, इस टाइप का सिंपल सा होएगा, कुछ भी नहीं है इस पर, सादगी है बिल्कुल। ये होता है अंगरखी, बुगतरी, बगतरी। अब देखो वस्त्र है तो अंग पे पहना जाता है, सीधा आ सकता है कि अंगरखी है क्या, क्या आभूषण है, क्या वस्त्र है, एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वस्त्र है दोस्तों। फिर अब इस अंगरखी के प्रकार, ये आजकल इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि अब मुझे लगता है फिर से आएगा ये क्वेश्चन, और अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये मैंने लिया है, पीछे मैं बता दूंगी कब पूछा गया है क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कानो क्या है, डगला क्या है, तन सुख क्या है। भाई तन को सुख देगा, अंगरखी होगी, वस्त्र हो गया दूतई, गद्दर, मिर्जाई, गाबा, और अपने कपड़ों को ना कई बार ऐसे बोल देते हैं भाई गाबा, देसी भाषा में गाबा कह दे। डोडी, अब ध्यान रखना डोडी भी वस्त्र है दोस्तों, अंगरखी के प्रकार ये सारे। कानो हो गए, और कुछ लोगों ने जैसे कहते हैं हाथों में पड़ जाता है ना, कानो पड़ गयो भाई हमारे बागड़ी भाषा में, कानो ये अंगरखी का प्रकार है। डगला, अब डगला से कोई डगल ले लेगा भाई, डगल है, डगला क्या अंगरखी के प्रकार है। तनसुख, दुतई, गद्दर, रट लो, मिर्जाएगा, बस सारे अंगरखी के प्रकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर देखो जो अंगरखी है इसका विकसित या संशोधित रूप पूछ लेना तो अचकन है। और क्या देखा पुरुषों में, चोगा देखा। अब चोगा क्या होता है, चोगा इस प्रकार का होता है। जो अंगरखी है ना, मैंने बताया अंगरखी तो ऐसे बिल्कुल सादगी में होती है, ना तो इसके कॉलर होएगी, ना बटन, ना कढ़ाई, इसका बिल्कुल ऐसा होता है। इस अंगरखी के ऊपर पहना जाएगा, जैसे अपने कह देते हैं ना एक कोटी टाइप सी होती है, तो चोगा होता है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला, इस प्रकार की होएगी, ठीक है ना। और सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा दोस्तों, जो कि सिटी प्लेस जयपुर में है। अब आत्म सुख क्या है, देखो सर्दियों में मोटा कपड़ा इस प्रकार का सर्दियों में पहना जाता है, सर्दी के बचाव के लिए। ये अंगरखी है ना जो मैंने बताया, देखो अंगरखी के ऊपर चोगा पहना जाएगा, और वही जो अंगरखी बिल्कुल सादगी में इस प्रकार का, इसके ऊपर सर्दियों के बचाव के लिए ये पहना जाएगा, मोटा सा होएगा इस प्रकार का। तो ये आत्म सुख होता है सर्दी और बचाव के लिए, आपको याद ऐसे रहा भाई, सर्दी के बचाव के लिए पहनते हैं तो बॉडी को सुख देता है आत्म सुख। फिर घुगी क्या है, घुगी ऊन का वस्त्र है, ऊनी वस्त्र होता है जो सर्दियों और जो बरसात के बचाव के लिए पहना जाता है। कमर बंद पटका, देखो आपने जो मान लो वस्त्र पहन रखा है उसके कमर के ऊपर इस प्रकार बांधा जाता है, कमर पटका बोलते हैं उसको, पटका या कमर पटका, जिसमें इस प्रकार तलवार आ जाती है या कटार खंजर कुछ भी उस पटके में डाल सकते हैं, वो होता है कमर पटका या कमरबंद या पटका। अब ब्रिजेश क्या है, इंपॉर्टेंट है ब्रिजेश भी, ब्रिजेश बोल देते हैं इसको, ब्रिजेश आप लोगों ने इस प्रकार की देखी होगी, जो कि ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। ऊपर से ना यहाँ से थोड़ी खुली होती थी, नीचे से बंद होती थी इस प्रकार की, यानी कि जो पजामा नहीं पहनते कि पायजामा होता है ना, उस प्रकार ही होता है, पायजेनुमा वस्त्र होता है जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। यहाँ पैरों से घुटनों तक टाइट, ऊपर आपको खुला दिखेगा, इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। ये है ब्रिजेश, ब्रिजेश से भींचा भींचा ऐसे लो, ब्रिजेश टाइट टाइट है ना। एक अमोवा क्या है, अमोवा खाकी रंग का वस्त्र दोस्तों, जिसे शिकारी पहनते थे। अब ये सारे जो पुरुष है इनके पता चल गया, जामाई पुरुष का है, अंगरखी, बुगतरी, बगतरी, जो कि ये भी बिना कॉलर का पहना जाता है, ये वस्त्र ही है, पुरुष पहनते हैं। अंगरखी के प्रकार मैंने बता दिए, कानो, डगला, तनसुख, दुतई, गद्दर, मिर्जाई, गाबाड़ और डोडी। अंगरखी का विकसित रूप अचकन है। ब्रिजेश इस प्रकार की होती है। कमरबंद पटका, कमर पे इस प्रकार का एक पटका पहना जाता है, उसमें तलवार आ जाती है, खंजर, कुछ भी टांग लो, है ना। आत्मसुख इस प्रकार का, जो कि इस होती है ना अंगरखी, इसके ऊपर पहना जाता है सर्दी के बचाव के लिए। चोगा, जो कि चोगा है, ये इस प्रकार का होता है, अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। जो अपने होती है ना छोटी सी, ऊपर कह देते हैं जिस प्रकार की जैकेट कोटी, उस प्रकार का होता है। जो सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा पूछे तो सिटी पैलेस जयपुर में है सबसे बड़ा। ये लो दोस्तों, अब पुरुषों के वस्त्र पढ़ लिए, सब पढ़ लिए ना, जामा पायजामा ये हो गया ब्रिजेश। अब देखो दोडी क्या है, दोडी पुरुषों का वस्त्र ही है। सूथ ना बोल दे तो सर्दियों का पायजामा है। अमोवा मैंने बता दिया, खाकी वस्त्र होता है, शिकार के समय पहनते हैं, और खाकी रंग का वस्त्र, ठीक है। अगर सीधा आ जाए कि अंगरखा क्या है, कुछ पूछे, भील होते हैं, भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र, सफेद धागे की कढ़ाई, ये अंगरखा है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि पचेवड़ा या पछेवड़ा क्या है, पछेवड़ा इस प्रकार पूछा गया है। तो भाई ये पछेवड़ा सर्दी के बचाव के लिए पहना जाता है। शॉल तो सुना होगा, मोटा जो सूती शॉल होता है वो ही पछेवड़ा है, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब
पुरुषों के पता चल गया। अब पढ़ते हैं आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। और ये इतनी बार क्वेश्चन बने, जितनी भी ये भांत भांत की ओढ़नियां हैं, जवार भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, कटकी की ओढ़नी, ये सारी की सारी ओढ़नियों से क्वेश्चन बने हुए, इतनी बार बने हुए बता नहीं सकती मैं। पीछे मैंने लिए जब जब क्वेश्चन बने। अगर आता है कटकी क्या है, सीधा पूछे तो कटकी ओढ़नी है। तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की सारी ओढ़नी है, परंतु कटकी पहनती कौन है? अविवाहित कन्याओं होती है, वो पहनती है, अविवाहित कन्याओं के लिए होती है कटकी। तारा भात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पूछा जा सकता है, शहरिया आदिवासी, तो आप जानना आदिवासी महिलाओं होती है वो पहनती है। जवार भात की सारी ओढ़नियों के प्रकार आपको पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं महिलाओं के वस्त्र सारे। ये लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट तो सबसे पहला ये अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन और फिर से पूछा जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बोल रही हूँ रट लो कि चोल क्या है, साड़ी है। निचोल क्या है, साड़ी है। पट, वसन, दुकूल, चोरसो, चिरपटोरी, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। चिरपटोरी, दोरावाली, चूंदड़ी, ये साड़ी के नाम है दोस्तों, जो राजस्थान में प्रचलित साड़ियां हैं। अब एक जामसाई साड़ी है, ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। ये जामसाई भी साड़ी है, विवाह के अवसर पर पहनती है। गोटे के प्रकार देख लो, ये एक बार शायद एक ही बार क्वेश्चन बना हुआ है। लपा, लपी, किरण, बांकड़ी, उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन भी थे कि क्या कोई खाने की चीज है या फिर गोटा है, तो गोटे के प्रकार है ये। अब मैं बार बार बता रही हूँ, इसको कैसे याद करोगे? साड़ी को साड़ी पहनते हो भाई, अब इसको ज्यादा ऐसे माइंड मत करना। साड़ी पहनते हो और साड़ी के ऊपर ब्लाउज होता है, तो ब्लाउज कैसे होता है? चोली टाइप ही होता है, तो चोल निचोल साड़ी के हो गए। और पट एक वस्त्र ही होता है, वसन, तो आपने साड़ी याद रख लेना। चीर पटोरी कैसे याद रखोगे? चीर हरण से ले लेना। चीर हरण कैसे होता? साड़ी को मतलब ऐसे फैला फैला के, तो चीर पटोरी साड़ी है दोस्तों। चूंदड़ी, अब चूंदड़ी का ना पूछा जा सकता है, चूंदड़ी आपको चुन्नी से कुछ भी, बट साड़ी का नाम है चूंदड़ी। होती चुन्नी है पर साड़ी का भी नाम है दोरावाली और चोरसो, दुकुल, ये सारे ध्यान रखना। बात करते हैं पगड़ियां, साफा। यहां से पगड़ियों से भी इतने क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, इतने क्वेश्चन बने हैं। पगड़ियों के नाम दे करके बने हैं, मैंने नाम भी लिखे हैं पगड़ियों के सारियों के। पर एक क्वेश्चन यहां से सीधा बनता है कि मोठड़े की पगड़ी किसके अवसर पर पहनी जाती है? लहरिया की पगड़ी बने हुए है, मंदिल की पगड़ी से बना हुआ है, मोठड़े की पगड़ी से बना हुआ है। तो एक बार इनको आप रट लो कि मोठड़े की पगड़ी है, ये विवाह के अवसर पर पहनते हैं। लहरिया, आप इनको कैसे याद करोगे? माइंड में बिठाओ, मैं बताऊं कैसे याद करना है। लहरिया की पगड़ी श्रावण में, आप ऐसे लो लहरिया। और श्रावण माह में अपने कहते हैं ना कि बरसात की लहर आती है, बरसात की लहर आती है श्रावण के महीने में, तो लहरिया से आप ले लेना, लहर आती है तो लहरिया पगड़ी श्रावण में। और मंदिल को ऐसे याद करो, मंदिल के में द आ रहा है, द ही पकड़ना है मंदिल में दशहरे पर। और मोठड़े की बस विवाह के अवसर पर ध्यान रखना है, नहीं तो याद ना रहे तो विवाह शादी में ना ऐसे लो मोठड़े, मोठ के क्या पकोड़े खाए, शादी में किसके? मोठ के पकोड़े खाए। और फूल पत्ती की पगड़ी होली पर, ये भी याद नहीं रहती ना, तो होली पे मेरे को बताओ फूल पत्ती वाली रंगोली कौन बनाता है? घर पे बनाते होंगे आप फूल पत्ती वाली रंगोली, कब बनाते हो? होली पर। तो फूल पत्ती की पगड़ी होली पर। केसरिया पगड़ी होती है दोस्तों, ये सभी को पता है, युद्ध में पहनी जाती है, इसके अलावा आखा तीज पर भी पहनी जाती है। और सफेद पगड़ी का भी बच्चे बच्चे को पता है, शोक के समय पहनी जाती है, मृत्यु वगैरह पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पूछे तो कहाँ? बागोर हवेली उदयपुर में है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। मुझे नहीं लगता कि आपको पुरुषों की वेशभूषा याद ना हुई होगी, सारी याद होगी, ठीक है। आत्म सुख होता है सर्दियों में पहना जाने वाला। और बात करते हैं अंगरखी का, मैंने बता दिया। अंगरखी के फिर से देख लो, अंगरखी, बुगतरी, इसको बगतरी भी बोल देते हैं। पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का होता है। अंगरखी के प्रकार, एक तो आप जितने मैंने वो साड़ी के बताए वो रटना है, एक अंगरखी के प्रकार। मुझे लगता है इन दोनों क्वेश्चनों से सीधा छपेगा। तो अंगरखी के कानो, डगला, तनसुख, दुतई, गदर, मिर्जाई, गाबा, डोडी, ये सारे अंगरखी के प्रकार है। हो गया इस पेज पे, पगड़ियां भी हो गई। अब पगड़ियों को नाम देखते हैं, सारी कौन सी कैसी पगड़ियां, वहां से क्वेश्चन बने हुए ये रही। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जा सकता है कि उदयशाही क्या है, अमरशाही क्या है, अर्शशाही क्या है, भीमशाही, स्वरूपशाही, अटपटी। अटपटी भी पगड़ी है दोस्तों, ये सारी जितनी भी शाही है, अटपटी हो गई, ये पगड़ी है। और ये देखो मेवाड़ की पगड़ियां हैं सारी। और मारवाड़ की पगड़ी पूछ ले तो जसवंत शाही, विजय शाही, खंजर शाही, खिड़किया पाग और
तख्तशाही। आप एक याद कर लो, मेवाड़ वाली कौन सी है, तो मारवाड़ी याद हो जाएगी। ये ना फिर से ये क्वेश्चन लिया कि पुरुषों की वेशभूषा अंग रखी, बुगतरी पूछ ले चाहे बगतरी पूछ ले, तो ये ध्यान रखना। इसमें भी एक चीज देखना, छोटे बाय की अंग रखी होती है ना, ऐसे बांड की सी पे रेडी हुआ है, बांड की सी ऊपर भाई बावा को नहीं हुआ, छोटे बाँ है, बस बिल्कुल ही बिन बांडियो बोला है। और ये फिर से मैंने लिखे है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आता है ना कि अंग रखा आ जाए, रखा अंग रखा, तो बस उसको ध्यान रखना, भील है, भीलों के ऊपरी हिस्से के जो काला रंग का वस्त्र होता है ना, जिस पर सफेद धागे की कढ़ाई होगी, वो होता है। और आपको पूछ ले बग्गल बंडी, तो पुरुषों का ऊपरी वस्त्र ही आ जाता है। अब मैं एक बताऊं, पगड़ी से एक सीधा सा क्वेश्चन बना हुआ है सिंपल सा, वो भी मैंने लिया है इस प्रकार का, और वो तो बच्चे को पता है कि प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा, उसमें ऑप्शन थे, एक पगड़ी था, 2-4 ऑप्शन थे, उसमें पगड़ी था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में एक कहावत भी है दोस्तों कि पगड़ी की लाज रखना। और पूछ ले कि पगड़ी का वास्तविक संरक्षक पूछ ले, तो अकबर को मानते हैं। एक ध्यान रखना, पाग नाम पाग, और एक जो अभी पढ़ रहे हैं पगड़ी। देखो पाग तो लंबाई में बड़ी होएगी, आप लोगों ने देखा लंबाई में जो बड़ी होती है वो पाग होती है, और जो छोटी होती है ना उसको पगड़ी कहते हैं। और एक देखो साफा पगड़ी, इनके आगे बांधे जाने वाला आभूषण पूछ ले सिरपेच। देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मान लो ये पगड़ी है, ये जैसे पगड़ी है, और इस पे ना ऐसे तिखा सा इस प्रकार का बना होता है, और यहाँ पर पेच, सिरपेच बांधते हैं, जो आगे बांधा जाता है सिरपेच होता है। तो आप बस मारवाड़ वाली याद करो, जसवंत शाही की मारवाड़ में, इधर मारवाड़ की होगी जसवंत, विजय शाही, मारवाड़ वालों को ऐसे कर लो, विजय शाही, खंजर शाही, खिड़कियां पाग, तख्त शाही, तो आपको मेवाड़ की याद रह जाएगी। अब अन्य पगड़ियां और देख लो कि अमीर शाही क्या है पूछ ले, तो ये भी पगड़ी है, शिव शाही भी पगड़ी है, शाहजहानी, राजशाही और सनगा मध्यकाल की पगड़ी है, पूछा गया है। ये सनगा नहीं होगा दोस्तों, खनगा होगा, खनगा, लिखने में गलती हुई है, और ये पूछा गया खनगा क्या है, खैर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि खनगा ये मध्यकाल की पगड़ी है। और ये देखो बंजारे होते हैं ना, वो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, और सुनार आंटेदार पगड़ी पहनते हैं, ये भी ध्यान रखना, सुनार कौन सी पहनते हैं, आंटेदार। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसको मिला, जोधपुरी कोट को मिला है। अब फिर से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इंपॉर्टेंट है, बार बार ले रही हूँ, वन लाइनर में मैंने लिखा है, निचोल, चोल, पट, दुकुल, अंशुक, अंशुक भी ध्यान रखना, इस बार अंशुक पूछा जा सकता है कि अंशुक क्या है, वसंत, चीर, पटोरी, ये सारे क्या है, साड़ी है। अब सूंठ की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, सूंठ की सह से सूंठ, सह की सवाई माधोपुर। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, एक या दो बार, मसूरिया यानी कि कोटा साड़ियां, मसूरिया केथुन कोटा की प्रसिद्ध है। एक ये भी ध्यान रखना, जैनब की साड़ियां, ये कोट सुआगाम कोटा की। अब मैं थोड़े से यहाँ पर देखो, आगे भी मैंने लिए जितने पूछे, एक बार यहाँ देख लो कि कब ये कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, खोयतू, बिल्लों के एक प्रकार की ये लंगोटी है खोयतू। और कछाबू वो पूछा गया, कछाबू एक घाघरा है दोस्तों, और उदयपुर है उसके पास के भील है ना, उनकी चूंदड़ी भी छपती है। अगर पूछ ले कि भीलों की महिला है उनका घाघरा क्या कहलाता है, भीलों की महिलाओं का घाघरा कछाबू, रट लो। तो ये क्वेश्चन पूछे गए 2012 में, पीटीआई में पूछा गया कि नांदड़ा या नानड़ा क्या है, तो आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीन वस्त्र है नांदड़ा या नांदड़ा, ये भी वस्त्र है ना कि आभूषण है। ये सेकंड ग्रेड 2000 में पूछा गया कि पोमचा क्या है, प्रसूता को पहनाए जाने वाला वस्त्र। अब मैं बता दूं कि पीले पोमचे से तो इतनी बार पूछा गया, गुलाबी पता है, गुलाबी लड़के होने पर और पीला लड़के होने पर और काला होता है, उसको चीड़ का पोमचा बोलते हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिला होती है उनके द्वारा पहना जाता है। वैसे मैंने आगे लिख रखे एक एक चीज इनको। खनगा, ये रहा खनगा पूछा गया। सिर पूछा गया कि खनगा है क्या, खनगा पूछा था कि आभूषण है या सिर का पहनावा है, या फिर 2-3 ऑप्शन और थे, तो खनगा सिर का पहनावा है। जो पगड़ी है दोस्तों अभी मैं बता के आई हूँ, ये रहा खनगा, एक मध्यकाल की पगड़ी है। राजशाही भी पगड़ी, ये सीधा पूछा जा सकता है कि भी वस्त्र है या आभूषण है, क्या चीज है ये, या खेसले का नाम है, कैसे भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। ये साड़ियों, अब मैंने कहा था ना पगड़ियों से इस प्रकार पूछा गया है कि लहरिया की पगड़ी कब पहनी जाती है, लहर कब चलती है, श्रावण महीने में से लेना, श्रावण मास में। मदील, इस दय को पकड़ लो, दशहरे पर, होली पे फूल पत्ती बनाते हैं, तो होली की फूल पत्ती पर पहनी जाती है। फिर देखो
धेपाड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया, धेपाड़ा, पाड़ा, ढेपाड़ा, ये क्या है? एक तंग धोती है, नाम भी धेपाड़ा पाड़ा, भाई तंग है ढेपाड़ा पाड़ा। और भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती धेपाड़ा पाड़ा है। कछाबू घाघरा है दोस्तों, लंगोटिया भील की महिलाओं द्वारा स्त्रियों को घुटने तक पहने जाता है। कटकी ये आ गया, आदिवासी अविवाहिता युवतियों की ओढ़नी है कटकी, ओढ़नी का नाम है। और वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में भूरे रंग की प्रधानता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि सीधा 2023 में क्वेश्चन आया इस प्रकार का। अब देखो मैंने लिखे वाले बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे ही हो, आपको कुछ भी लग रहा हो, बोर हो रहे हो, पर ये सारा मक्खन है दोस्तों क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार देख लो, मैं बिल्कुल जूम करके ये सारे दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ एक एक प्रश्न, ताकि आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो अब मैंने बताया ना किस प्रकार बनता है, ओढ़नी से क्वेश्चन बने हैं। देखो कब बने हैं, राजस्थान पुलिस में 2013 में सेकंड ग्रेड में बना हुआ है, 2011 2013 बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, ये सारी जितनी भी भात की ओढ़नियां मैंने बताई है आदिवासी महिलाओं की, ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन बना हुआ है, देखो वीडियो 2021 में 2023 में भी बना हुआ क्वेश्चन है कि अंगरखी के प्रकार पूछ ली कि मिर्जाई क्या है, दुतई क्या है। अभी पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्जाई, दुतई, डगला, कानो, ये सारे क्या है, ये अंगरखी के प्रकार है। और साड़ी का मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है। साड़ी का एक आप ध्यान रखोगे, चोल, निचोल, वसन, पट, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, चूंदड़ी, धोरावाली, ये सारे साड़ी के है। अब खोयतू से पूछा गया, खोयतू क्या है, भील जनजाति की पहनते हैं, जो ये एक प्रकार की लंगोटी पुरुषों के है, ध्यान रखना। कछाबू पूछा गया, घाघरा से कछाबू क्या है, घाघरा, और ये इस प्रकार क्वेश्चन आया 2022 में जेएन में। देखो भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है कछाबू होता है, इसका नाम, घाघरे को कछाबू बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि राजस्थान में स्त्री प्रधान पोमचा को क्या कहा जाता है, पोमचा पिल्लर। अब मैंने एक चीज लिखा है, ये देखो बिल्कुल ही मैंने लिखे छोटे हैं पर बहुत ही काम की चीजें हैं, आपको क्वेश्चन नंबर देके जाएगी ये क्लास। देखो पीड़ा पोमचा बेटे के जन्म पर 2019 में पूछा गया है। एक बार सीधा पूछ लिया गया कि है क्या, ऑप्शन में कपड़ा था तो पीला कपड़ा है जो कि बेटे के जन्म पर पहना जाता है, गुलाबी बेटी के जन्म पर। ये सारे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है क्या, ओढ़नी, ओढ़नी न दे करके वहां ऑप्शन में कपड़ा पूछ ले तो कपड़ा है ये। चीड़ का पोंचा काले रंग का होता है और हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाता है दोस्तों। और कटकी का पूछा गया है 2022 में भी पूछा गया है, और भी पूछा, काफी बार पूछा गया है, रीट में पूछा गया है। राजस्थान में आदिवासी महिला, ध्यान रखना भी जितनी भी बांध की ओढ़नियां हैं, एक कटकी ओढ़नी भी ध्यान रखना, ये सारी आदिवासी महिलाओं की है। और 35 कटकी कौन है, अविवाहिता महिलाएं। ये पोमचा का रंग कौन सा होता है, ये सीधा पूछ लिया गया इस प्रकार, ऑप्शन में पीला था महिलाओं की ओढ़नी, पोमचा का रंग। पोमचा का पूछ ले, बेटी के जन्म पर पूछ ले तो गुलाबी। पोमचे तो ये सारे ही है पीला गुलाबी, बट ऑप्शन में ऐसा गुलाबी नहीं दिया होगा, अगर दिया होता ना गुलाबी तो जो क्वेश्चन होता अलग डाला जाता कि बेटी होने पर। ये पूछा गया है देखो 2019 में, 2020 में, 2021 में, इसके अलावा भी और पूछे गए, मैंने कुछ क्वेश्चन भी बार बार पूछे गए वो लिया नहीं है, भी काफी बार पूछा गया पछेवड़ा का। तो पछेवड़ा क्या है, पछेवड़ा संदर्भित है परिधान है, सीधा वहां पर परिधान आया था। और कुछ ऑप्शन में अगर ये ना पूछ कर आए पछेवड़ा क्या है, तो पछेवड़ा एक शॉल है दोस्तों, मोटी ऊनी शॉल है सर्दियों में पहनने वाला, ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। अब ये पूछा गया कि बगतरी वस्त्र क्या है, बगतरी रीट में पूछा गया 2010 में, इसके अलावा काफी बार पूछा गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पहने जाने वाला वस्त्र है बगतरी, ना कि आभूषण। ये देखो चीर पटोरी से सीधा पूछा गया कि चीर पटोरी क्या है, चीर पटोरी साड़ी है, 2025 में पूछा गया, 2022 में, 2025 में शायद ये साड़ी से कई पूछे गए, ऑप्शन में कई थे, जैसे पट, चोल, निचोल, ये वाला था 2025 में पूछा गया। अब ये जो है ना अपने पगड़ियां, यहाँ से क्वेश्चन देखो किस प्रकार बना हुआ है। एक बार तो ऐसे बना 2022 में कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही क्या है, तो ये पगड़ियों के प्रकार है। फिर उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही 2023 में पूछ लिया गया रीट में। फिर विजयशाही एक प्रकार की है, विजयशाही ऑप्शन में अलग अलग थे तो वो पगड़ी है विजयशाही, रीट में पूछा गया 2023 में, 2022 में एक क्वेश्चन। और कछाबू ध्यान रखना घाघरा। अब जोधपुरी साफा से पूछ लिया कि जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है 2022 में, तो महाराजा जसवंत सिंह को जाता है दोस्तों।
और भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है, ये 2022 में पूछा गया। तो फेंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। बट देखो जो सिर पे पहनते हैं ना, पोत्या साफा इनको बोलते हैं ना, बट भील लोग इनको पगड़ी बोलते हैं, फेंटा बोलते हैं। यानी कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में ये पगड़ी ही है, बट इनको फेंटा बोल देते हैं। अलग अलग है अपने अपने भाषा, कोई पोत्या बोलते हैं, साफा, कोई फेंटा, कोई कुछ बोल देते हैं। और बार बार जैसे कमेंट आते हैं ना टेलीग्राम के लिए, तो टेलीग्राम मैंने नहीं लिखा, ये तो अपनी यूट्यूब आईडी है @गोदारा करनी। बट टेलीग्राम का बता दूं, स्टडी पॉइंट हब है दोस्तों, कि मैं लिंक डाल देती हूँ। ये रहा। अब 2023 में रीट में सीधा ऐसे आया कि मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, क्या था, पगड़ी। और ये खोइतू से पूछा गया, देख लो कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रखते हैं उनको क्या कहा जाता, 2023 में पूछा, तो खोइतू होता है। और देख लो ये रहा, ये पूछा गया है, ये सीधा पूछा गया, कौन सा वस्त्रास्त्र में प्रतिष्ठा का सूचक, मैंने कहा था ना प्रतिष्ठा का पगड़ी है। और अमरशाही किसका नाम है, ये सीधा पूछ लिया गया, तो पगड़ी है। कशुमल रंग का अर्थ क्या है, ये आया था एक 2022 में, जिसमें रंग के नाम थे, तो कशुमल लाल रंग है दोस्तों। अटपटी पगड़ी पूछ लिया गया, अटपटी है क्या, पगड़ी है, और मेवाड़ की। एक बार फिर से देख लो, ये मेवाड़ की पगड़ियां रही, देख लो। और पगड़ी, मेवाड़ की पगड़ियों को बांधने वाला छावदर कहलाता है। उद्देशाही, अमरशाही, अर्शीशाही, भीमशाही, शवरूपशाही, अटपटी पगड़ी मेवाड़ की है। इसके अलावा मारवाड़ की इधर देख लो, ये रही खिड़कियां पाक, तक्षशाही, खंजरशाही, तख्तशाही, जसवंतशाही, विजयशाही। वस्त्र तो हो गए, अब करेंगे आभूषण। आपके 2 पेज पे आभूषण हो जाएंगे, 1 पेज पे क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने इस पेज पे 1 लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे। इसके साथ ही मैंने आर्ट एंड कल्चर से जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए, जैसे थेवा कला से संबंधित पूछे जा सकते, तारकशी के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा है, इस प्रकार के मैंने अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, ये सारे एक बार मोटा मोटा अपने कर लेंगे। तो अब अपने करते हैं दोस्तों आभूषण। और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल देख लो, स्टडी पॉइंट हब है। बाकी मैं डाल देती हूँ चैनल का लिंक भी, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं तो कई बार नहीं दिया जाता है कमेंट का भी रिप्लाई। जब भी टाइम मिलता है, फ्री होती है, तो मैं रिप्लाई भी दे देती हूँ। चलो इस पेज से करते हैं। सबसे पहले गले के आभूषण देखो दोस्तों, इधर से कर लेते हैं नाक के आभूषण। छोटे छोटे जितने कम है उसका नाक पता है आपका कहाँ पर है, पहले नाक देख लो। नाक को क्या पता है, नथ का पता है आपको नाक में, और वारी पता होगा, भोगड़ी भी पता होगा। अब लड़कों को कम पता होता है, लड़कियों को पता होता है, लड़के थोड़े बूढ़े भी होते हैं। मैं बता देती हूँ, जो चीजें सिंपल है, बिल्कुल है, उनको मेरे को नहीं बताना। अब याद भी करवाऊंगी थोड़ा थोड़ा, और कुछ चीजें ऐसी भी है कि मेरे को थोड़ा नेगेटिव में भी लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे मत सोचना, याद करवाना है। अब ये नथ का, नाक का कैसे याद करेंगे दोस्तों, नथ का पता है कांड। सबसे पहले बात करते हैं, भंवर कड़ी का भी पता होगा। भंवर कड़ी थोड़ी डिजाइन वाली होती है, थोड़ी मोटी होती है भंवर कड़ी, जो नाक में पहनी जाती है। अब बुलाक, लाक आ रहा है पीछे, यहाँ नाक, बुलाक, नाक, तो बुलाक नाक का हो गया, नाक, लाक, बुलाक, ये भी याद रह जाएगा। बात करते हैं अब बारी पता होगा, बारी। बेसरी देखो, नाक, कई बार नाक साफ नहीं करता ना, तो अपने उसको बोल देते हैं बड़ी ही बेसुरी है, बेसुरी। नाक साफ नहीं करेगी वो बेसुरी होगी, बेसरी। कुछ ऐसी होती है लड़कियां भी, अब भाई ज्यादा मत सोचना कि इतनी बेसुरी होती है। लटकन समझ रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के लटकन, नाक की गंदगी लटक जाती है भाई। अब खाना खा रहे हो तो मत देखना। और कुछ ऐसी होती है, उसी बेसरी होती है, इतनी गंदगी रखती है नाक की कि चुन्नी से ही साफ कर लेती है, चुन्नी से साफ कर लेती है नाक को। तो चुन्नी किसका हो गया, नाक। अब चुन्नी ऑप्शन दे करके आपको फंसाया जा सकता है। चूंदड़ी इस प्रकार का आभूषण होगा, उसमें आभूषण का नाम, तो आभूषण नाक का है दोस्तों। लटकन हो गया, बेसरी, चुन्नी याद हो गया, बारी तो पता ही होगा। और जो बालियां होती है वो कान में पहनी जाती है, बारी ध्यान रखना नाक में, बारी वारी, ठीक है। चुन्नी मैंने 2 बार लिख दिया। चौंप, अब चौंप में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि एक होता है दोस्तों चौंप, ठीक है, यानी कि चौप है ये, वो चौप यानी कि चूप। जब आपको चूप दिखे ना, चूप तो दांत का है, चौप दिखे तो नाक का है। और फिणी, एक चीज ध्यान रखना, फिणी ना सिर का आभूषण भी है, सिर का, और नाक का भी है फिणी। तो सिर और नाक का दोनों ध्यान रख लेना। नाक के नथ, कांटा, चौप आएगा वो होएगा नाक का, और चूप लिखा आएगा तो दांत का।
भोगली पता होगा, याद हो गए नाक के। अब बात करते हैं दांत के आभूषण दोस्तों। इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है चूंप, और एक जिस पे बिंदी आएगी ना, ये चौंप वाला मैंने लिखा है एक साइड में, सीधा चौंप आता है तो नाक का, या चूप या फिर बिंदी लगा करके चौंप आता है। एक होता है चौप, एक चौंप। चौंप और चूंप ये दोनों हैं दांत के। इसके अलावा आप इसमें दो और रख सकते हो, मेख दसन। इनको याद कैसे करोगे? एक देखो रखन, आप ऐसे लो दांत, और ये अपने रहे दांत, ठीक है ना, यहाँ पर ये दांत है, ठीक है। अब चूप, कई बार बोलते हैं ना दांत में भी चूप लगा रखे हो, है ना, चूप लगा रखे हो भाई, मैं तो चौंप, क्या चूप जो चौंप लगा रखा है उसको दांत में रख देते हैं ना, रख देते हैं। तो रखन पूछ ले अगर ये लाइन बोल के कि दांतों में सोने की प्लेट लगाना रखन है, और दांतों के बीच कील जड़ाना चूप है। कील को जड़ाते हैं वो चूप है, और रखते हैं प्लेट को, सोने की प्लेट रखेंगे भाई, कोई लेना जाए ऐसे रख लेना, सोने की प्लेट को रखा जाता है, कील के दांतों के बीच कील जुड़ाना वो होता है चूप। इसके अलावा आप धांस और एक मेख लिख लो, ऐसे लो, दांत के बीच में जब रखेंगे ना, रखेंगे सोने की प्लेट तो धांस आएगी धांस आएगी, तो धांस दांत के हो गए, ये दो लिख लो आप, ये लो भाई धांस मेख। फिर बात करते हैं पैर के आभूषण दोस्तों। देखो पैर के आभूषण कैसे करोगे, जो चीज आपको पता है उसको छोड़ो एक बार, क्योंकि पता है उस पर गौर नहीं करना। पग पान पता है, पैर से पग, पग पैर को बोलते हैं तो पग पान पता होगा, बिछुड़ी बिछिया सभी को पता है, नॉर्मल सी चीज है। पायजेब का भी पता है, छड़ा भी पता है, पेंजनी भी पता है, पैसे पैर पेंजनी होता है, और बताऊं नेवरी भी पता होगा। फिर अगर नेवरी नहीं पता है ना दोस्तों, जैसे पायजाब पायजेब होती है ना, पायल है, पायल भी लिख लो, पायल और पायजेब तो एक ही चीज होती है। ये नॉर्मल तो पता है, मैं नॉर्मल चीजें लिखी भी नहीं जा। इस पायल की तरह ही होती है नेवरी, थोड़ी सी मोटी होती है। लंगर, अब ध्यान लेना, लंगर फोलरी पैर का है, लंगर भी पैर का है। बात करती हूँ तेधड़, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब ऐसे लो लड़की होती है ना, रमजोल भी इंपॉर्टेंट है, रमजोल पूछा गया है। नेवरी हो गया दोस्तों, रमजोल हो गया, और नुपुर हो गया। इसके अलावा मैंने एक लिखा नहीं है, आंवला पूछा गया, आंवला लिख लो ये रहा, क्योंकि आंवला भी पूछा गया। तो आप इनको कैसे याद करोगे? पहले तो तेधड़ को याद रखो, पैर का आभूषण है। जब लड़की पैर में क्या डाल करके, नेवरी, नेवरी देखो, नेवरी, नुपुर, पायल, पाजेबी, ये एक ही है रमजोल, पर कोई चौड़ी होती है कोई पतली होती है, इस प्रकार होती है। ये जो नेवरी है ना, ये सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, इतनी चौड़ी होती है, बहुत ज्यादा। इनको जब पैर में पहनती है ना लड़की, तो देखो भागती तेधड़ 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 करती, तेधड़ तेधड़ पैरों में बजेगी भी, तेधड़ तेधड़ करके बाजेगी। गुठलो, अब आपको ये चीज ध्यान रखना, लंगर खाते तो है भाई, लंगर खाने वाला होता है, पर अपने को ध्यान रखना है, पैर का आभूषण जोड़ना है, याद रखना है। पैर का आभूषण लंगर हो गया, और आंवड़ा, आंवड़ा खाने वाला होता है भाई, अपने को तो पैर में घुसोना है। फोलरी, गुठलो, और गुठलों से ऐसे ले लो, कई बार क्या आम की गुठली आती है ना, सीधी पैरों में आती है, तो पैरों में आती है किसकी, फोलरियां, ऐसे लो पैर के आभूषण, इस प्रकार याद कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अनवट, अनवट भी आ सकता है, अनवट ये भी पैर का है। और हिरना मेन या हिरना मेन आ जाए तो भी पैर का है। रट लो, आंवड़ा आता है तो आंवड़े को पैर के नीचे रखना है। गुठड़ी, गुठड़ो, फोलरो, ये आम, आम के पैर के नीचे। नेवरी इंपॉर्टेंट है, आंवड़ा इंपॉर्टेंट है, अनवट, नुपुर ये पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तेधड़ भी इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं सिर या मस्तिष्क के आभूषण की। भाई मेमंद तो बहुत बार पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा, तो मेमंद तो पता होगा सिर का है। इसके अलावा देखो सिर मस्तिष्क की बात करते हैं ना, शीशफुल पता होगा, तो मैं ये चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगी। शीशफुल सिस नाम से ही आ रहा है सिर का, सांकड़ी सिर पे होती है, इस प्रकार की लंबी सी होती है, यानी डिजाइन से इस प्रकार के, ये सिर का है। टिक्की जो बिंदी होती है, टिक्की लगाते हैं अपने माथे पे, ये भी पता ही होगा, मस्तिष्क सिर। और सिर मांग, ये चीजें नॉर्मल है, इनको मैं एक बार मोटा मोटा बोल देती हूँ। और देखो इसके अलावा बस ये चीजें नॉर्मल है। अब याद करते हैं टिड्डी बड़को और मोर मिंडली। टिड्डी बड़को, अब बड़क्यो यानी चमक्यो, टिड्डी बड़को, सीधो सिर के ऊपर चमक्यो, भाई सिर के ऊपर चमकन ला रहे हो, टिड्डी बड़को याद रह जाएगा। सिर गो तावित, पीछे आ रहा है वित्त, वित्त यानी कि जिसके पास खर्चा है, चोखो भाई पीसो है, खर्चो है ना,
रुपया बोला है वित्त, वित्त पैसे ऐसे लेना था वित्त, उसका सर हमेशा ऊपर रहेगा। इस प्रकार याद कर सकते हो। फिणी देखो मैंने बताया एक आपको, ये देखो फिणी एक है नाक का आभूषण होता है और फिणी आपको सिर। फिणी कहाँ पर? फिणी सिरगमा। फिणी और गोफण याद रखो। फिणी गोफण कटे जाके फंसियो। फिणी कहाँ फंसी? गोफण। फिणी और गोफण कहाँ फंसा? सीधा सिर में जाकर के फंसा। ऐसे याद कर सकते हो। कलंगी तो भाई सिर का ऊपर हुआ पता ही है, टिकड़ा भी पता होगा। और सूरभंग याद कर सकते हो, सूरभंग सिर का। कोशी सिर का, मोली सिर का, चूड़ा रतन, पतरी, चूड़ामन, मोर मिडली, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर लो। मेमंद, टीडी बड़को, और ये इस वाले लाइन वाले इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले करते हैं कमर का आभूषण। कमर के आभूषण कंदोरा, कैसे कमर, कैसे कंदोरा, कैसे कणकती, कैसे करगनी, ये याद रखिएगा। कंदोरा, कणकती, करगनी ये कमर के है। और कमर का ये लड़कियां सटका लगा करके नाचती है ना, सटका। और सटका कैसे लगाती है? बड़ा ही तकड़ा तकड़ा लगाती है। तगड़ी, तगड़ी तो पता ही होगा, वैसे भी आपको नहीं, तगड़ी कमर पे पहनी जाती है। तकड़ा सटका लगाती है लड़कियां कमर का, सारी नहीं लगाती है। सांकली, अब देखो सांकली मैंने एक बताई कि जो कि सिर पे पहनी जाती है, इसके अलावा कमर पे भी, यानी आप इसको जंजीर बोल सकते हो। इस लाइन को मैं जंजीर लिख दूं, इसे याद कर सकते हो। कमर को जंजीर से बांध करके तगड़ा ही सटका लगा रही है। और चौथ ये भी कमर का है। कंडोरा तो पता ही होगा, कंडोरा या कंदोरा आता है तो कैसे ही नाम है, कमर का हो गया। कान के आभूषण देखो कैसे याद करोगे। कान देखो, कान में कर्ण, फूल में कर्ण, कान को बोलते हैं, ये याद रहिएगा। कोकरू कान में ही होता है, कुंडल भी कान में होता है। नॉर्मल है ना, जैसे टॉप्स हो गया कान में, बाली कान का है। इसके अलावा झुमका पता होगा, ये चीजें आपको पता है इतनी। अब याद करते हैं जो चीजें नहीं पता है। टॉप्स भी पता होगा। ओखरी देखो, ओखरी है कान का। अब इनको कैसे याद करोगे? सबसे पहले तो बात करना है सुरलिया, और सुरलिया में आ रहा है सुर। सुर किससे सुनते? कान से ही सुने जाते हैं। तो सुरलिया भाई सुन लिए तेरे, जो तूने सुर सुना है कान से सुन लिए। पीपल पतरा, पीपल के पत्ते भी देखे होंगे आपने, इस प्रकार के लटकते हैं पीपल के पत्ते। और लटकते कैसे है आपको पता होगा, एक डिजाइन बन गया कान में डालने वाला, यानी कि कान में भी लंबे लंबे झुमके से डालते हैं तो पीपल के पत्रों जैसे, तो पीपल पतरा या पीपल पन्ना आ जाता है, तो कान का आभूषण है। बात करते हैं जेला जमेला भाई। अब पीपल पत्रे जितना, पीपल के पत्ते जितना कानों में अगर आप डाल लोगे, ईयर रिंग्स डाल लोगे, तो जेला जमेला तो होगा, जेला भी जमेला होगा। और ओखरी, ओखा, ओखरी से ओखा, मुश्किल भी लगेगा, ओखो भी लगेगा भाई कान में, इतो बड़ो पेरनो पिप्पल को पत्तो। तो जेला जमेला कब होगा? कान में, कान में जब पिप्पल पत्रा पहनेंगे। इस प्रकार याद कर सकते हो, जेला जमेला कान का हो गया। ओखरी कान का है, ओखा लगा वो ओखरी जब पिप्पल पत्रा पहनेंगे, है ना। इस प्रकार याद कर सकते हो। टोंटी, टोंटी से याद लो, एक छोटा सा बच्चा है और उसने क्या है, टूटी को खुला छोड़ दिया भाई, पानी वाली टूटी को क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। और मेरे जैसी ने उसको बोला कान का, कान का आभूषण टोंटी है ना, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, एक दिया ना कान के नीचे, एक दिया ना कान के नीचे, तूने टोंटी खुली छोड़ दी। तो टोंटी जब भी बच्चा खुला छोड़ेगा, जब भी टोंटी ऑप्शन में आएगा, आपको कान के नीचे देना है बस, कान। अब बात करते हैं, इतनी बार पूछा गया है दोस्तों, अंगोटिया ओगणिया, अंगोटिया या ओगणिया ध्यान रखना, ये कान का है, रट लो इसको। तो कान, अंगोटिया ओगणिया, अंगोटिया ओगणिया कान। अब लूंग, एक एरंग पत्तो ध्यान रखना, पत्तो, पिप्पल को पत्तो, ये याद रखो, पिप्पल का पत्ता जिसको झुमको हो। और एरंग से आप लो ईयर, ईयर में पहनते हैं तो इस प्रकार एरंग से, एरंग पत्तो वैसे याद रह कान का है। अब रही बात लूंग की, याद नहीं होती। एक होता है दोस्तों लौंग, एक होता है लूंग, दोनों को रट लो। लौंग है नाक का, लूंग है कान का। भाई हमें रटना नहीं आता, रटेंगे कैसे, भूल जाते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है, लू की मात्रा तो ऊ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा बड़ी ओ की मात्रा है। यानी कि मेरे को बताओ, पहले ऊ की मात्रा आती है या पहले ओ की मात्रा आती है? आप बोलोगे जी ऊ की मात्रा पहले आती है। अब मेरे को बताओ, कान और नाक में का पहले आता है या ना पहले आता है? का पहले आता है, तो लू, ऊ की मात्रा वाला लूंग कान का हो जाएगा, लोंग नाक का हो जाएगा। अब ये तरीका है याद करने का, याद रख सकते हो। चलो, नाक के आभूषण हो गए, दांतों के, पैरों के हो गए, सिर मस्तिष्क के हो गए, और कमर के हो गए, कान के हो गए, गले के आभूषण। सबसे पहले तो इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन, थमड़िया, तिमड़िया, पोत,
थम्यो। और ये बजटी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। पता नहीं 2023 या 21, मेरे को याद नहीं, शायद प्री में 23 में होगा, ये बजटी पूछा गया था क्वेश्चन। अब गले के आभूषण कैसे याद करोगे भाई? गले, मैं बताऊं नॉर्मल चीज है, जैसे कि मैंने नॉर्मल चीज लिखी नहीं है, कुछ चीजें जैसे कि माला नाम होगा, पीछे हार होगा, कंठमाला, चंद्रमाला, चंपाकली, चंपाकली पूछा गया क्वेश्चन है, चंदनहार, हार, मादड़िया, ये सारा आप सभी को पता है। इसके अलावा लड़कियों को पता है कि आड़ ना, आड़ गले में पहनी जाती है, हमेल भी गले में पहनी जाती है। हमेल एक ना इस प्रकार का होता है दोस्तों, और यहाँ पर मतलब ऐसे चौरस सा होता है हमेल का, और यहाँ छोटे छोटे इस प्रकार के बनाए होते हैं, तो ये हमेल होता है। लड़कियों को पता है पर लड़कों को नहीं पता, तो इस प्रकार का हमेल पहना जाता है। और फिर भी याद नहीं रहता लड़कों को, तो हमेल हम भाई आप नहीं पहनोगे, हम पहनेंगे, लड़कियां पहनेंगी। और हंसली का भी पता होगा, गले में होती है, बिल्कुल ऊपर गले में होएगी हंसली। खुंगाली गले में, हंसली खुंगाली याद रख सकते हो, हंसली खुंगाली। इसके अलावा निम्बोरी लिखा नहीं, निम्बोरी भी गले का लिख लो। फिर भी याद नहीं रहता निम्बोरी कहाँ पहना जाता है, तो आप ऐसे लो, हम लड़कियां क्या होती है, लड़कियां ऐसी होती है, अगर नया डिजाइन चल गया ना, नीम बोरी, नीम का ही चल, नीम बोरी, नीम बोरी नहीं होती, नीम के लगती है। अगर नया डिजाइन चला है और वो इतना मशहूर हो गया है, निम्बोरी का ही डिजाइन वाला अगर गले में पहनना चढ़ गया, लड़कियां इसको भी नहीं छोड़ेगी, लड़कियों का असूल है, इसको भी नहीं छोड़ेगी। निम्बोरी तो याद रख सकते हो इस प्रकार, निम्बोरी गले या कंठ का है। चंपाकली पूछा गया है, चंपाकली नाम ही बता रहा है, तीखा तीखा होता है, इस प्रकार का गले में ही होता है दोस्तों, इस प्रकार का तीखा तीखा सा, ये इस प्रकार का होएगा चंपाकली। तो ये चंपाकली हो गई। सरी, सरी याद रख सकते हो गले का है। तुलसी गले का है दोस्तों, फिर भी याद नहीं रहता, तुलसी में तुल आ रहा है, तुलता है, जब गले का आभूषण लेके आते हैं ना सोने का, तो वो तोला जाता है, तुलता है, तो तुलसी याद कर सकते हो। थमणिया, तिमणिया, अब गले का आभूषण जब भी लड़कियां लाती है ना, थमेगा, सीधा जाकर थमेगा, तिमणिया, थमेगा कहाँ पर? सीधा भाई गले में जाकर के थमेगा। ठेड़ो, थम्यो, ठेरे कोई कोनी, सीधो ही ना ठेड़ो, ठेड़ो ना थम्यो, सीधो गले में जाके थम गयो, ये याद कर सको, सीधो गले में जाके थम्यो, तिमणिया। पोत याद रख सकते हो, पोत भी गले का है, थम्यो, थेमड़ियो, नीमबोरी लिख रखा है ना मैंने, नीमबोरी। ठुस्सी आड़ हो गई है ना, गले में पहन लेते हैं ना, तो लड़के याद नहीं रख सकते ना, ठुस्सी गले का है, ठोस देते हैं, अभी लड़कियों के गले में डाल देते हैं। बजटी मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो, गले का आभूषण है, बजटी, चौकी, बलेवड़ा, तो बजटी इंपॉर्टेंट है। और फिर भी याद नहीं था, बजटी में आ रहा है पीछे जटी, जटी लड़कियां को बोलते हैं, जट लड़के होते हैं, जाट, और जाटनी यानी कि जटी लड़कियां होती है, वो ही पहनती है गले में। इस पेज पे हो गए सारे याद, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं याद हुए होंगे। पैर की अंगुली के आभूषण देख लो दोस्तों, बिच्छुड़ी, बिछिया पता होगा, गोर, पैर गोरे गोरे होते हैं तो गोर याद रह जाएगा, पैर की अंगुली, पैर की अंगुलियां गोरी गोरी होती है, अंगुलियां गोर। अनोटा, अनवट, ये ध्यान रख लो, ये पैर की अंगुली का अनोटा, अनवट। पोलरा या फोलरी, ये पैर की अंगुली का। पगपान, चुटकी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैर में लिखा है ना कि पैर के आभूषण सीधा आता है, तो गोर, पगपान, परंतु इनको आप ऐसे ध्यान रखते हो, मैंने पहले बताया था, गोर और पगपान, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये पैर की अंगुली के है, ठीक है। जैसे बिच्छुड़ी, बिछिया हो गए, और अनवट, नुपुर हो गया, और फोलरी, क्योंकि इनको ना मैंने अलग से लिखा दिया है, मैं इस पे रेड लगा देती हूँ, या तो क्योंकि अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं आता है ना कि पैर की अंगुलियों के, सीधे पूछ ले पैर के आभूषण, तो आप वहां पर सही कर सकते हो, फिर मैंने अलग से लिए वहां पर, तो मैं इनको या तो लिख देती हूँ, ये ले लो दोस्तों, यहाँ लिख लिया, फोलरी अंगुली का हो गया पैर की, गोर और पगपान है ये पैर की अंगुली के। ऐसे ही अनवट, बिछिया, ये मतलब होते तो पैर के हैं, बट ऑप्शन में सीधा आता है तो ठीक है, अगर पैर की अंगुली के आते तो पैर की अंगुली में पहना जाता है, पैर की अंगुली गोरी गोरी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ फिर से ना पैर की अंगुली के दोबारा लिखे, तो आपको पता चल जाए कि ये अंगुलियों की है, पैर में भी। तो बिछुड़ी, बिछिया, गोर हो गया, अनोटा जिसको अनवट, गोर हो गया, फोलरा या पोलरी, पगपान, चुटकी, चुटकी ऐसे लो, पैर की अपनी कहते हैं चिटकी अंगुली ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। कड़ूला, हाथ व पाम के कड़े होते हैं। झांझरिया या पेंजनी आ जाए तो क्या दोस्तों, पाव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांगली, बिल्कुल पतली होएगी, इस प्रकार घुंघरे होंगे, तो ये झांझरिया या पेंजनी होती है। बात करते हैं बाजू या भुजा के आभूषण, तो ये रट लो, अनंत इंपॉर्टेंट है, अनंत रट लो, अनंत है, बाजू या भुजा का आभूषण है। बट्टा हो गया, नवरत्न हो गया, बाकी ये सारे बाजू के हो।
छेलकड़ा पुरुषों और पैर के आभूषण हो गया। और हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को अरसी बोलते हैं दोस्तों। ये भी रखना, हाथ के अंगूठे में जो पहनी जाती है ना वो होती है अरसी। और हीरा मेन पैर का ध्यान रखना, रट लो, मेन पैर, हीरा ना मेन, हिरना या हिरना आ सकता है। गोखरू आभूषण है तो हाथ की कलाई का पूछा गया है गोखरू आभूषण। स्त्रियों के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला गोफण, सीधो फसियो गोफण सिर में जागे है। अब ये पुरुषों के आभूषण देखो, कड़ा कलाई पर पहना जाता है, फूल गले में पहना जाता है, छेला कान में, और ब्रासलेट पता होगा कलाई में, और मुर्किया कान में। और हाथ की कलाई के आभूषण देख लो दोस्तों, बलिया, एक बलिया होती है, बलिया जिसको इंपॉर्टेंट पूछा गया बलिया। एक बजटी पूछा गया, बजटी तो है गले का आभूषण, बलिया क्या है, हाथी दांत या फिर रबड़ की चूड़ियां हैं, बलिया हाथ में पहनी जाती है, चूड़ियां हैं, ऐसे याद रखना। नोगरी, गजरा, गजरा पहनते हैं नोगरी, एक बालों में भी गजरा पहना जाता है, पर हाथ के आभूषण गजरा। बंगड़ी दार, एक बंगड़ी होती है ना, बंगड़ी जैसे कि होती चूड़ी ही है, चूड़ी की तरह ही होती है, पर थोड़ा सा शेप में, तो ऊपर से आपको थोड़ी सी नुकुलिस तिखी नजर आएगी, वो होती है बंगड़ी। हाथ फूल, पग पानी, नाम से पता चल रहा है पान हाथ फूल। और क्योंकि हाथ नाम आ रहा है ना, गोखरू, गोखरू याद रखना, ये भी हाथ का है। पूंछ, या जिसको पोंछ बोलते हैं हाथों में, जैसे राजपूती ड्रेस वगैरह पहनते हैं उसमें पहन लेते हैं। कंगन हो गया, खंजरी, बंगड़ी, ये चूड़ी ही होती है देखो बंगड़ी, बट होती चूड़ी की तरह ही है, गोली पर ना थोड़ा सा शेप में होता है। चांट, चूड़ियां, मोकड़ी, ये ध्यान रखना पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। मोकड़ी दोस्तों लाख की चूड़ी है, रट लो, अच्छा क्वेश्चन है। कंकड़, कंगन, गजरी, पूंछ, पंड, ये सारे हाथ के आभूषण है, तो मोकड़ी इंपॉर्टेंट है, बलिया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार बंगड़ी से पूछा गया, ये भी ध्यान रखना। अब थोड़े से वन लाइनर यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन कि खींवली, पूछले, हंसली, हालरा, पंचलड़ी, ये सारे गले के आभूषण है। खींवली उसमें लिखा है नहीं तो मैंने यहाँ से लिख लिया। आंवला कहाँ पहना जाता है, मैंने बताया था ना, आंवला पैरे में रखना है अपने को, तो आंवला। और नेवरी भी ध्यान रखना, पैर का आभूषण है। दांस, ये रे मैंने अब यहाँ पर लिख दिए कि दांस, पूछ ले, मेख, चूप रखन, ये दांत के कैसे याद रखोगे, रखते हैं दांत में, मैंने बताया था। चूप हो गया, ये तो दोनों याद रह जाएंगे, चोंप आ जाए चाहे चूप आ जाए, या बिंदी वाला, अगर सीधा चोप आता है तो इस प्रकार का चोप आता है ना, तो नाक का ध्यान रखना। और चूंप दांत का है। अब ऐसे लो, मेख को ना दांत में रखा है, मेख को दांत में रखा है तो दांस आएगी इस प्रकार याद कर सकते हो, दांस आएगी। फिर अगर गोल्या, फोलरी पूछे तो ये पैर की अंगुलियों की है। और एयर पत्तो, पत्तो जैसा, यानी कि पिप्पल पत्रा किस में डाला था, कान में डाला था, तो एयर पत्तो भी कान में डालना है। तेधड़ करती भागेगी, पैर में नेवरी डाल के, पायल डाल के, आंवला डाल के, वो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। पिंजनी, जोड़, गोलिया, ये सारे। इसके अलावा सटका, सटका कहाँ लगाती है, कमर का लगाती है, तो कमर का आभूषण हो गया। बेसरी, नाक बड़ी ही बेसुरी है तो बेसरी नाक का है। इस प्रकार ये याद कर सकते हो। अब दोस्तों फटाफट देख लो कि ये पूछे गए क्वेश्चन है, थोड़ा इनको भी आप देख लो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, आपको पता चल जाएगा। 2021 में वीडियो में पूछा गया कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को, सोने की कील जड़वाते से सोने की कील को रख दिया, रख नहीं सॉरी चूप, रखन तो याद रखना, प्लेट लगाना, सोने की प्लेट को तो बस रखना है, और सोने की कील जड़वाना, तो उसमें थोड़ा सा मैंने बताया था ना, उसमें सोना नहीं जोड़ा था, क्यों पीछे पे चलते हैं अपने। ये देखो दोनों में इस प्रकार हो सकता है आपको कि रखना तो प्लेट है सोने की, और चूंप दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना, सोने की यहाँ लिख लो, ये रहा सोने की कील जड़वाना तो चूप है, सोने की प्लेट को रखना, प्लेट लगाना, सोने की प्लेट को लगाना रखन है, कील जुड़वाना चूप है, ऐसे याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये पूछा गया कि चंपाकली क्या है, तो गले, यानी कि गर्दन भी आ सकता है, गला भी आ सकता है, तो ये आभूषण है। और ये देखो 3 बार तो 2018 में पूछ लिया गया, फिर 2016 में पूछ लिया गया, पीटीआई में, जूनियर एसएससी एंड एलएसए में ये पूछे गए क्वेश्चन है। प्लान से पूछा गया, प्लान क्या है, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। अब मेरे को आप बताना कि ऊंट के कौन कौन से आभूषण है, कमेंट बॉक्स में। कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है, परंतु एक ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है गया है कि कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है, परंतु नेकलेस होता है ना, उससे बड़ा है और भारी भी है। नेकलेस तो देखो इस प्रकार पतला सा होता है ना, नेकलेस देखा होगा, उससे बड़ा भी होगा दोस्तों और भारी भी होगा, ठुस्सी होगी वो, ठुस्सी, ये ऑप्शन में आया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। और ये पुलिस वाले जैसे एग्जाम होते हैं ना, उसमें अब
क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा बड़ा बना दिया जाएगा। अगर उसको आराम से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। नेवरी पूछा गया 2018, 2010 में, 2016 में पूछा गया। तो नेवरी का अगर पेड़ आता है तो पेड़ भी सही है, टखना आता है तो टखना भी सही है, दोनों बार पूछा गया। नेवरी पेड़ में, आंवला भी पेड़ में, नुपुर हो गया, पायल पाजेब। तिमणिया गले में पहना जाता है दोस्तों, तिमणिया ध्यान रखना, तिमणिया, मटरमाला, टेवटा, हमेल, कंठहार, चंद्रहार, चंपाकली आ गई, और मुठिया आ गया, पोत आ गया। मैंने कुछ सिंपल है वो लिखे नहीं, यहाँ पर लिख देती हूँ। ये लो, ये कुछ लिखे नहीं। रानी हार का पता ही है, मुठिया का भी पता है, गले में पहना जाता है, टेवटा, मटरमाला। अब देखो ये पूछा गया जेला जमेला कब होगा, जब पिपल पत्रा को, बड़े बड़े पिपल पत्रा को कान में डाल लेंगे, जेला हो जाएगा जमेला। अंगोठा, ये भी पूछा गया, अंगोठा शरीर के किस आभूषण में पहना जाता है, तो ये 2018, 2019 में पूछे गए, कान में। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया 3rd ग्रेड 2010 में, क्योंकि ऑप्शन में इस प्रकार थे कि आपको बस थोड़ा सा सोचना था दोस्तों कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम। लड़कियां का देखो, लड़कियों को ऐसे सजाना है कि इस प्रकार देखना है। सबसे ऊपरी क्या होता है, सबसे ऊपर सिर होता है, सिर में बोर पहना जाता है। पहला ऑप्शन में पहला ऐसे बोर था, वो सही था। फिर टिड्डी बल को, बोरला अपने को सिर पे पहनते हैं ना, मस्तिष्क या सिर में ही टिड्डी बड़को, टिड्डी बड़को चमक्यो। मैंने कहा कहाँ जाकर चमका, सीधा टिड्डी बड़को कट्ठे चमक्यो, सिर में। तो टिड्डी बड़को सेकंड नंबर पर था। फिर बिंदिया, फिर सिर से थोड़ा नीचे आते हैं तो मस्तिष्क पे लगती है लेडीज के बिंदी। फिर नथ, और बिंदी से नीचे आता है अपना नाक, तो नथ पहनी जाती है। फिर चूंप, नाक से नीचे आता है, दांत में पहना जाता है चूंप। गलपटियो फिर आता है अपना गला, फिर गलपटियो पहना जाता है। कड़ला पैर में, तो कड़ा सबसे नीचे आता है। तो यानी कि ऐसे पूछा गया सिर से पैर तक का, तो ऑप्शन ये बड़ा सही था। और 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद है तो। और 20 पूछा गया है 2021, 2022 में। जब भी 20 को खुला छोड़ेगा तो कान के नीचे लगाना है, कान का। पुरुषों का आभूषण पूछा गया था, ऑप्शन देकर के कि पुरुषों का आभूषण कौन सा, छेलकड़ी पूछा गया था, नेवरी। अब नेवरी तो लड़कियां पहनती है, अभी कहाँ पर, पैरों में। पोत गले का आभूषण है, तिमणिया भी गले में है। और ये क्वेश्चन अलग पूछा गया है। हाँ, इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे जिसमें छेलकड़ी सही था पुरुषों का। और ये पूछा गया कौन सा आभूषण गले में नहीं है 2021 में, तो ये ऑप्शन थे तिमणिया, आंवला, मांदड़िया, काटला। ये पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पीछे लिखा होता है नहीं है या फिर है, उस ऑप्शन में मार खाते हो, जो आता है वो फटाफट लगा देते हो। ऐसे नहीं करना। नहीं है पूछा है, तिमणिया तो भाई गड़े का है, मांदलिया गड़े का है, कांठला गड़े का, आंवला पैर का है, ये नहीं था ऑप्शन में, ठीक है ना, ये गलत था। और कौन सा आभूषण यानी कि अंग सुमेलित नहीं है, इस प्रकार का पूछा गया था। टड्डा, बाजू, बाजू में पहना जाता है। नेवरी पैर में पहना जाता है, मैंने बताया। आंवला, नेवरी, नुपुर, ये सारे आंवले ये इसके पैर के। रमजोल क्या कमर में पहनी जाती है, गलत है। रमजोल इंपॉर्टेंट है, रमजोल पैर में। मुंदरी अंगुली में पहनी जाती है, मुंदरी अंगुली की है, तो ये सही था, यानी कि कमर का नहीं है, रमजोल पैर का है। अंगोटिया भी पूछा गया, ओगनिया आज अंगोटिया कान का है। तागड़ी पूछा गया, कमर का, नॉर्मल सा है 2019 में। मेमद पूछा गया, इतनी बार देख लो, कितनी बार पूछा गया है। इसके अलावा और 2023 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, सिर का आभूषण है दोस्तों। और देख लो बजटी, बजटी ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है, शायद 2023 में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया, 2 बार शायद। गले में आभूषण, गले का आभूषण है जट्टी पहनती है गले में, से लो। कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता, ये पूछा गया 2021 में। मेमंद को सिर पे पहनते हैं, कौन सा आभूषण महिलाओं, इसमें सीधा आया था कि महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। मेमंद सिर पे पहनती है, कंडोरा कमर पे पहनती है, रखड़ी को सिर पे बांधी जाती है। और मोरखा ये किसका है, ये ऊंट का है, तो ये अब नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो गोरबंद पिलान ऊंट की हो गई, ये मोरखा हो गया। और पैर का पाम का यानी पैर या पाम का आभूषण है, ये पूछा गया जेल प्रेरी 2017 में। कड़ा देखो पैर का है, रमजोल पैर की है, पायजाब पैर की है, पायल आगजे, आंवला आजे, निपुर आजे, नेवरी, ये सारे पैर के आ जाते हैं, आंवला। और कंदोरा दोस्तों कमर का है। अब ये ध्यान रखना, चूप से क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी चूप आता है तो दांत का करना है, 2019 में पूछा गया। और चोप आता है तो नाक का, और चूप दांत का रखना है। और कंदोरा से फिर पूछा गया है 2022-21 में, काफी बार ये पूछा गया है। दामनी देखो, अब दामना देखो, दामना आभूषण तो अंगुली में स्त्रियां पहनती है, दामना अंगुली का आभूषण है, बट एक दामनी ओढ़नी भी है मारवाड़ की, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना। हालरो पहना जाता है, हालरो पुरुषों द्वारा बाजू में, महिलाओं द्वारा गले में। 4 ऑप्शन थे जिसमें हालरो देखो लड़कियां ही पहनती है गले में।
और ये पूछा गया है कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण, तो अंगुली में दामना इतनी बार बना हुआ है क्वेश्चन, ये दामना से मैं बता नहीं सकती। दामनी ओढ़नी है मारवाड़ की दोस्तों, दामना अंगुली में पहने जाने वाला लड़कियों का आभूषण है। अंगुली में मुंदड़ी भी पहनी जाती है, मुदिका, दामनी, ये सारी, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा कई बार मैंने लिखा भी नहीं, जो ज्यादा बार बना है। अब मेरे को बताना कि आपको ये क्लास समझ में आई क्या, याद हो गए क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना है और इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। अब फटाफट देख लो दोस्तों, इस पेज पे वन लाइनर क्वेश्चन लिखे, ये मैंने बता दिया। अंगरखी है, तनसुक, ये मिर्जाई, सारे ठीक है ना। समुद्र लहर का लहरिया, जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। और ये अंगरखी सीधा पूछ ले ऑप्शन में आए तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला आभूषण है। मांगलिक अवसर पर पंचरंगी लहरिया पहना जाता है। मोठड़ा होता है जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोठड़े में दोनों साइड इस प्रकार का होता है दोस्तों, जो रेखाएं काटती है, और एक होती है लहरिया, जो एक तरफ की धारियां होती है आड़ी, वो लहरिया होता है। अब कड़ा लंगर पूछ ले, लंगर अपनों को पैर में रखना है, ऐसे लो। पायल आ गया, घुंघरू, नुपुर, नेवरी, पैर के आभूषण। लपा लपी, किरण, बांकड़ी, गोटे के प्रकार। जालोर का लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जालोर का लेटा गांव खेसले के लिए। खेसला कब ओढ़ते हैं, खेसला सोते टाइम लेट के ओढ़ते हैं, तो जालोर का याद रह जाएगा। अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, परंतु जो मलिर प्रिंट है ना, ये बालोतरा की, यानी कि काला और कथई रंग का प्रयोग होता है मलिर प्रिंट में, और लाल और नीले रंग की अजरक प्रिंट की छपाई में। और आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र पूछ ले तो कटकी अविवाहित लड़कियां पहनती है। थेवा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, रट लो। और थेवा कला है प्रतापगढ़ का, सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। और कांच का होएगा तो देखो कांच, उस कांच पे ना कोई भाई लोहे का है, ना स्टील का है, ना कोई सोने का है कांच, पर कांच पे बनाया जा रहा है सोने या चांदी, चांदी या सोने के सूक्ष्म उसमें डिजाइन बना दिए जाएंगे, भर दिए जाते हैं, वो होती है थेवा कला, होंगे कांच पर चांदी और सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला को थेवा कला कहते हैं दोस्तों। पछेवड़ा बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये एक ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है दोस्तों। और सीकर जिले का खंडेला है ना जो स्थान, ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, तो जोधपुरी कोट है उसको मिली है। और थोड़े से ये और देख लो, बस इतने ही रहे हैं। कांच से निर्मित चूड़ी क्या कहलाती है, कातरिया कहलाती है। और मारवाड़ में दामनी क्या है, मारवाड़ में दामनी पूछे तो ओढ़नी का प्रकार है, दामना अंगुली का ही एक आभूषण है। और दुल्हन की लाल और गुलाबी रंग की ओढ़नी पंवरी कहलाती है। खेश आ गया, शॉल आ गया, पामड़ी, ये वस्त्र प्रयोग के शरद ऋतु में पहने जाते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखिया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है, तो रामशाही द्वितीय के लिए जो अंगरखिया है ये खुशबूदार सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध। और शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसको पेंच वर्क कहते हैं। कोई कपड़ा है ना, उस कपड़े को काट लेंगे, कपड़े को काट करके और फिर उस कपड़े का डिजाइन बना देंगे दोस्तों, और फिर सिलाई की जाती है। वो पेच वर्क, पेच से बन जाते हैं कपड़े के, चाहे गोल बना लो चाहे चौरस बना लो, डिजाइन हो जाएंगे, वो पेच वर्क होते हैं। और किस अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी, जितने भी भात की ओढ़नी आती है वो ओढ़नियां हैं, और किस अवसर पर पहनती है पूछ ले तो लहरिया, मैंने स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है, तीज पर पहनती है। और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। और साहित्य में किस लहरिया का उल्लेख मिलता है, तो प्रतापशाही। तो दोस्तों ये वाले 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना, तो लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, या तो तीनों टॉपिक को एक क्लास में करवाऊंगी। अगर क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर 2 टॉपिक ले लूंगी। तो अगर दोस्तों इतना टाइम लगता है, अगर एक क्लास में 2 टॉपिक 3 हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को बता देना भी 1 घंटे की क्लास हो तो।